बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस लेक्चर में हम लोग फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे यूजिंग फॉर्मेट मेन्यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्मेटिंग की थी बाय यूजिंग फॉर्मेटिंग बार। तो इस लेक्चर में हम लोग जो है वो फॉर्मेट मेन्यू के ज़रिए से फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। सिंगल सेल फॉर्मेटिंग और एंटायर शीट फॉर्मेटिंग कैन आल्सो बी डन थ्रू द फॉर्मेट मेन्यू। कि आप जो है सिंगल सेल की फॉर्मेटिंग या पूरी वर्कशीट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं किसके ज़रिए से, फॉर्मेट मेन्यू के ज़रिए से। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द सेल्स ऑफ डिजायर्ड एरिया एंड डू द फॉलोइंग। कि सबसे पहले आपको वो सेल सेलेक्ट करना होगा जिसकी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं। उसके बाद फॉर्मेट मेन्यू पर सेल का आप बटन दबा देंगे। लाइक हम जो है वो शीट ओपन करते हैं, आप देखिएगा कि सबसे पहले आप वो सेल सेलेक्ट करें जिसकी आप फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जो है आप फॉर्मेट मेन्यू में सेल फॉर्मेट सेल्स देखिएगा, ऑप्शन है फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा जो आपको बता रहा है कि आप सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इंडिविजुअल सेल की। तो इसमें सबसे पहला जो टैग है वो है नंबर्स का, कि आप नंबर्स कैटेगरी जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाह रहे हैं लाइक ये परसेंटेज, आप इसके ऊपर परसेंटेज साइन अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आप डॉलर साइन अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आप करेंसी स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने परसेंटेज अप्लाई किया। अब आप इसको जनरल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो फॉर्मेट सेल, और यहाँ से आप कौन सी कैटेगरी यूज़ करेंगे, जनरल। जनरल करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका दोबारा से वैसे का ही कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सेम इसी तरह से आप जो है और फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, नंबर फॉर्मेट लाइक सेल। अब देखिएगा नंबर है, नंबर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, करेंसी फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंबल्स लाइक यहाँ से इतने कोई भी सिंबल जो है आप यूज़ कर सकते हैं, डॉलर के अलावा भी। यहाँ से कोई भी सिंबल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे तो सिंबल जो है लाइक इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम ओके करेंगे तो देखिएगा आपका यूनाइटेड किंगडम का जो है साइन अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप सेल से नंबर से जो है क्या कर सकते हैं, परसेंटेज साइन अप्लाई कर सकते हैं, फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी नंबर्स कैटेगरी है जो अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल जनरल जो है अप्लाई किया जाता है नॉर्मल नंबर के लिए। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है आपके पास अलाइनमेंट, फॉर्मेट सेल। दूसरे नंबर पे आपके अलाइनमेंट्स का टैग। अलाइनमेंट जैसा कि आपको पता है हम लोग कहते हैं तरतीब को, पोजीशन को टेक्स्ट की अकॉर्डिंग टू द सेल बाउंड्रीज। एक्सेल में सेल बाउंड्रीज, वर्ड में हम लोग पेज मार्जिन होता था। अब ये देखिएगा यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, राइट। हम थोड़ा सा इसका जूम जो है इंक्रीज कर लेते हैं 200%। अब ये स्टूडेंट नेम आप देखिएगा लिखा हुआ है, यहाँ आपको पता चलेगा कि जो स्टूडेंट नेम है टेक्स्ट जो है ये हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी अलाइन है, सेंटर अलाइन है। लाइक फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के पहले टैग में देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट, हॉरिजेंटल भी सेंटर और वर्टिकल भी। अगर आप हॉरिजेंटल सेंटर नहीं करना है, आपने कहा हॉरिजेंटल लेफ्ट साइड होना चाहिए, या हॉरिजेंटल आपने कहा कि जो है राइट साइड होना चाहिए, ओके करेंगे। देखिएगा अब हॉरिजेंटल जो है वो क्या हो गया, राइट साइड हो गया, जबकि वर्टिकली जो है वो क्या है, सेंटर अलाइन ही है। आप फिर देखिएगा फॉर्मेट सेल और वर्टिकल अगर आप बॉटम कर देंगे तो देखिएगा वो बॉटम में आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप सेल में टेक्स्ट की अलाइनमेंट करते हैं। नॉर्मली हम जो है वो हॉरिजेंटल भी सेंटर में के जो है एक्स वाई एक्सिस पर भी वो जो है सेंटर में रहे, एक्स एक्सिस पर भी वो सेंटर में रहे। तो दोनों तरफ से सेंटर में करने के लिए आप जो है हॉरिजेंटल भी सेंटर अलाइन करेंगे और वर्टिकल भी सेंटर अलाइन करेंगे। उसके बाद ये जो आप रोल नंबर देख रहे हैं इसमें टेक्स्ट की डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो 0 एंगल पर दी गई है। तो आप इस तरह से एंगल भी जो है वो चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट सेल। और उसके बाद ये देखिएगा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में आप देखिएगा कि आप उसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। लाइक ये देखिएगा 0 एंगल -90 पर है आप इस टाइम, और इसके बाद आप इसका एंगल जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से मैनुअली भी पुट कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर अब 0 एंगल करेंगे, आपका टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अगर -90 करना है तो आप दोबारा से इसको यहाँ लिख दें, या -90 कर दें, या आप डायरेक्ट 90 करके ओके करेंगे तो देखिएगा 90 पर वो आपका टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। लाइक उसके बाद ये देखिएगा टेक्स्ट जो है आप इसको भी आप इस तरह से अलाइन कर सकते हैं, राइट।
नेक्स्ट अगर किसी और एंगल पे आप करना चाह रहे हैं तो आप उस एंगल पर भी कर सकते हैं, लाइक 30 पर या 40 पर। ये टेक्स्ट है आपका, इसको हम लोग जो है किसी एक नॉर्मल से माइनर से एंगल पर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम 20 एंगल पर इसको कर लेते हैं 30 पर। ओके, अब देखिएगा वो 30 पर आपका टेक्स्ट जो है वो रोटेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको जस्ट टेम्पररी 15 एंगल पर, ये देखिएगा 15 पे आपने क्या किया, उस टेक्स्ट को रोटेट कर लिया, राइट। तो इस तरह से आप किसी भी एंगल पे जो है वो टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। देखिए 45 पे जो आपका टेक्स्ट थोड़ा सा पढ़ा जा रहा है, तो इस तरह से आपने 45 पे इसको अलाइन कर लिया। उसके बाद एवरेज है, इसको भी आप जो है कर सकते हैं फॉर्मेट सेल। इसकी अलाइनमेंट भी आप जो है -90 कर सकते हैं, जो है वो नेगेटिव, ये देखिएगा इस तरह से, राइट। तो ये था आपका अलाइनमेंट कि आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है फॉर्मेट सेल में से सेल टैग के ज़रिए से कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट कंट्रोल में यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास रैप टेक्स्ट और श्रिंक टू फिट सेल, और हमारे पास है मर्ज सेल। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या है? रैप टेक्स्ट का मतलब ये है कि अगर आप किसी सेल में रैप टेक्स्ट की कमांड अप्लाई करेंगे तो उसमें जो आपका टेक्स्ट है वो विड्थ वाइज जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि उसी सेल में ही रहेगा, जबकि जो है सेकंड लाइन पर, उसी सेल में सेकंड लाइन पर वो आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये एक सेल है, यहाँ पर मैं जो है वो डाटा लिखता हूँ, लाइक हम कुछ भी लिख लेते हैं कि रैप टेक्स्ट कमांड इन एक्सेल, राइट। अब आपने इस सेल में ये डाटा लिखा था, याद रखिएगा, ना आपने इसके लेफ्ट ना राइट, आपने सेंटर में इसी के सेल में लिखा था। अब आप फॉर्मेट सेल और यहाँ से क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट। जैसे ही आप करेंगे देखिएगा कि उस सेल की जो है वो विड्थ जो है वो इंक्रीज नहीं हुई, उसी में उसने मल्टीपल लाइंस में उस डाटा को क्या किया, एडजस्ट किया, राइट। तो रैप टेक्स्ट की कमांड से जो है वो सेल की विड्थ जो है वो इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि उसकी हाइट जो है उसी में ही वो आपके डाटा को क्या करेगा, एडजस्ट कर देगा, राइट। तो ये थी आपकी रैप टेक्स्ट। दूसरी जो आपके पास कमांड है वो है श्रिंक टू फिट, राइट। श्रिंक टू फिट का मतलब होता है कि सुकड़ना। श्रिंक का मतलब होता है सुकड़ना, तंग होना, राइट। श्रिंक टू फिट का मतलब है कि आपका डाटा जो है उसको श्रिंक करके जो है एक सेल में एडजस्ट कर दे, ठीक है। श्रिंक टू फिट कमांड इन एक्सेल। अब देखिएगा कि इतना ज़्यादा टेक्स्ट मैंने एक सेल में लिखा, अब आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं इसी सेल में, श्रिंक करके फिट करना चाहते हैं, फिर आप देखिएगा फॉर्मेट सेल और यहाँ से श्रिंक टू फिट ओके करेंगे। अब देखिएगा चाहे वो जितना भी छोटा हो जाए वो उसको उसमें फिट करेगा, राइट। ये नॉर्मली ये कमांड जो है इतने ज़्यादा टेक्स्ट के लिए नहीं यूज़ की जाती। अगर ये आपका थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो निकल रहा हो, लाइक कमांड जो है, देखिए अब आपने इसको जो है वो श्रिंक करना है, तो आप ये सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद फॉर्मेट सेल और उसके बाद श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट करेंगे तो देखिएगा वो जो आपका टेक्स्ट है वो क्या होगा, वो उसमें फिट हो जाएगा, श्रिंक होकर, सुकड़ कर, राइट। नेक्स्ट सेल मर्ज है। मर्ज की कमांड से आप बखूब वाकिफ़ हैं कि दो या दो से ज़्यादा सेल्स को क्या करके मिक्स करने को मर्ज कहते हैं। अगर आप ये बहुत सारे सेल्स मिक्स करना चाहते हैं तो फॉर्मेट सेल्स और यहाँ से मर्ज सेल जो है ये आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके, तो आप देखिएगा ये आपने सारे सेल्स क्या किए, मर्ज कर लिए, राइट। तो इस तरह से ये आप अलाइनमेंट टैग के साथ भरपूर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मेट सेल है हमारे पास वो है फॉन्ट। ये जो फॉन्ट है ये सारे इफेक्ट्स आपने फॉर्मेटिंग बार में डिस्कस किए, लाइक फॉन्ट है एरियल ब्लैक, और यहाँ से फॉन्ट नेम आप चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल हमने देखे थे बोल्ड, इटैलिक, या फॉर्मेटिंग बार पर आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद साइज़ आपने देखा था 10, और इधर से आप साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं। अंडरलाइन जो है यहाँ से आप अंडरलाइन डबल, सिंगल और जो है सिंगल अकाउंटिंग, ये आप जो है क्या कर सकते हैं। अंडरलाइन स्टाइल जो है यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि आपको ड्राइंग बार फॉर्मेटिंग बार में सिर्फ एक ही दिया गया था, राइट। उसके बाद जो आपके पास है कलर जो है यहाँ से आप जो है अंडरलाइन का दे सकते हैं, जो कि आपको वहाँ पर फॉर्मेटिंग बार में जो है वो अवेलेबल नहीं था। यहाँ से प्रीव्यू आप साथ साथ देख सकते हैं, राइट। ये फॉन्ट कलर जो है आपका यहाँ से चेंज होगा। उसके बाद इफेक्ट जो है यहाँ से स्ट्राइक थ्रू, इसका मतलब है कि आपके टेक्स्ट के बीच में से लाइन गुजरेगी। उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट है, ये इफेक्ट जो है आपका पावर इफेक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और सबस्क्रिप्ट जो है ये बेस बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा,
राइट। तो ये सारे इफेक्ट्स आप फ़ॉन्ट के यूज़ कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद बॉर्डर है, बॉर्डर अब आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। लाइक ये आपके पास पूरी शीट जो है ये बनी हुई है, जो है इसमें आप देख रहे हैं कि बॉर्डर अप्लाई हुआ है। तो एक तो तरीका आपका ये है कि आप जो बॉर्डर है इसमें से अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मेटिंग बार की मदद से। दूसरा जो है आप किस में से अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल में से। आइए देखिए फॉर्मेट सेल, और यहाँ से आप जो है बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। आउटलाइन बॉर्डर ले सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी बॉर्डर लगाना हो। यहाँ से आप बॉर्डर का कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आउटलाइन बॉर्डर यहाँ से सिर्फ आउटलाइन पर अपीयर होगा। यहाँ से प्रीव्यू आप देखेंगे, जैसा प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा आपको वैसे ही बॉर्डर आएगा। इनसाइड करेंगे, अब देखिए इनसाइड भी बॉर्डर आपका आ जाएगा। उसके अलावा आप एक दो लाइन मिस भी कर सकते हैं या आप लगा भी सकते हैं। तो जैसा आपका प्रीव्यू होगा वैसे ही आपका टेक्स्ट अप्लाई होगा। नाउ आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसने जो है आउटलाइन और इनसाइड बॉर्डर अप्लाई किया, राइट। तो सेल से आप जो है बॉर्डर की कमांड से भी क्या कर सकते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है फॉर्मेट सेल्स में, वो है आपके पास पैटर्न्स। पैटर्न्स जो है ये बैकग्राउंड कलर होता है सेल का, कि आप कोई भी बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं फिल कलर से, जो है आपके पास फॉर्मेटिंग बार में। उसके बाद फ़ॉन्ट कलर है, फ़ॉन्ट कलर आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप जो है फॉर्मेट में सेल से भी जो है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये पैटर्न से आप बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट टैग है प्रोटेक्शन का, यहाँ से आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम लोग बाय यूजिंग फॉर्मेटिंग बार और फॉर्मेट मेन्यू के ज़रिए से अपनी वर्कशीट को फॉर्मेट करते हैं।